students, welcome back to the Chem Adda classes. So today I'll I'll back with the heat transfer. So basically हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजाइनिंग ऑफ द शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स. So as you can see there's a one shell and tube heat exchanger. सो हम लोग ये भी देख लिया था बेसिकली हम लोगों ने शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स में. फिर उसके बाद हम लोगों को क्या देखना था, हम लोगों को देखना था व्हाट इज़ वेफल्स. वेफल्स क्या होती हैं, वेफल कट क्या होता है, ठीक है, ट्यूब का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो सब चीज़ें देखनी थी. तो वो अब हम लोग बात करते हैं, या इतना हम लोग ने देख लिया था. तो बात करते हैं वेफल्स क्या होती हैं. वेफल्स आर यूज्ड इन अ हीट एक्सचेंजर्स टू प्रमोट क्रॉस फ्लो and turbulence in the shell side fluid and to support the tube bundles. Baffles are used for the following purposes in heat exchangers. The purposes are: number one, it provides direction to the shell side fluid. Second, it increases the heat transfer coefficient on shell side fluid by decreasing the cross flow area. Third point है, it provides supports to the tubes. Fourth point है, due to baffle, as the velocity increases, Reynolds number increases, heat transfer coefficient increases. उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए बेफल कट. सो कितना पोर्शन होता है बेफल कट का, जिसको वेफल कट बोलते हैं. द पोर्शन ऑफ द वेफर रिमूव इज कॉल्ड द वेफल कट. इट लाइज बिटवीन 15 to 25%. जैसे वेफल है, वेफल का जो ऊपर वाला जो कट पार्ट है, दैट इज़ ये पार्ट जो होता है 15 से 25% होता है. बेफल स्पेसिंग क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेफल इज कॉल्ड एज बेफल स्पेसिंग, जिसको हम लोग एलवी से डिनोट करते हैं. इट कैन बी लाइज बिटवीन 1/5 ऑफ द शेल डाया और इक्वल टू द शेल डायमीटर. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्यूब्स अरेंजमेंट. सो ट्यूब्स कैन बी अरेंज इन द फॉलोइंग 3 ways. फर्स्ट वे है स्क्वायर पिच अरेंजमेंट, सेकेंड वे है ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट, थर्ड वे में है रोटेटेड स्क्वायर पिच अरेंजमेंट. ठीक है. सो जो ट्यूब पिच एंड क्लियरेंस क्या होती है वो भी देख लेते हैं. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्यूब इज कॉल्ड द ट्यूब पिच. जो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब, ओवर देयर इज अ सेंटर टू सेंटर द मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ने ट्यूब पिच बोला हुआ है. जो दोनों ट्यूब्स के बीच की जो मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ने क्लियरेंस बोला हुआ था. स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्यूब इज कॉल्ड द क्लियरेंस. ठीक है. ओके, ये डेफिनेशंस क्लियर हैं. उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करता हूँ तो जो ट्यूब पिच है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू या मोर देन होती है 1.25 ऑफ शेल डायमीटर डी नॉट, आउटर डायमीटर ऑफ इनर ट्यूब्स बोल सकते हो आप. क्लियरेंस जो होती है वो आउटर डायमीटर ऑफ इनर ट्यूब वो मोर देन और इक्वल्स टू होगा 0.25. ठीक है. तो फर्स्ट अरेंजमेंट क्या है, स्क्वायर पिच अरेंजमेंट. स्क्वायर पिच अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से दिखता है. जैसे स्क्वायर जो ट्यूब्स हैं इसमें क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग ने क्या बोला हुआ है, हम लोग ने ट्यूब पिच बोला हुआ है. पीटी से नोट किया मैंने इसको. और जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इसको हमने क्लियरेंस सीएल से डिनोट किया है. ठीक है. इसी तरीके से सेकेंड जो अरेंजमेंट है ट्यूब पिच अरेंजमेंट, इसमें क्या है, 3 ट्यूब्स हैं. इसको क्या ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट है. तो यहाँ सेंटर टू सेंटर इस पर ये पीटी हो गई. तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू पीटी स्क्वायर हो जाएगा. ओके. पीटी क्या है, ट्यूब पिच. थर्ड क्या है, स्क्वायर रोटेटेड स्क्वायर पिच अरेंजमेंट. स्क्वायर पिच अरेंजमेंट में क्या है, इसमें रोटेटेड स्क्वायर टाइप में लग रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ वेफल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो नंबर ऑफ वेफल्स कैलकुलेट करते हैं L/LV -1, where LV is the waffle spacing and L is the length of the heat exchangers. If T is the thickness of the waffle, then number of waffles हो जाएंगे L/LV plus T या TV -1. Triangular pitch arrangement for high heat transfer coefficient. We have to use triangular and rotated square pitch arrangement at the expense of higher pressure drop. Why? उसका रीज़न ये है, some of the falling fluid having viscous fluid use the square or rotated square arrangement because cleaning is comparatively easy.
क्या बेसिकली क्या रहता है, स्क्वायर जो स्क्वायर पिच अरेंजमेंट है, ठीक है, या रोटेटेड स्क्वायर पिच अरेंजमेंट है, इसमें जो क्लीनिंग जो है वो मतलब एज़ कम्पेयर टू जो ट्रायंगुलर जो ट्यूब अरेंजमेंट है उसके कंपैरिजन में स्क्वायर में आसानी से क्लीनिंग हो जाती है, इसलिए हम लोग स्क्वायर या रोटेटेड स्क्वायर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स इन अ गिवन शेल डायमीटर एज कम्पेयर टू द अदर पिच अरेंजमेंट। सो आप फ्रॉम डार्सी इक्वेशन से भी देख सकते हैं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सो इन वन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, सो नसर नंबर इन ट्यूब साइड, अगर ट्यूब साइड की बात करें तो ट्यूब साइड ले लो, शेल साइड की बात करें तो शेल साइड ले लो, वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर में डाया हो जाएगा वो इक्विवेलेंट डाया हो जाएगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ट्यूब साइड की। तो ट्यूब साइड में क्या, ये एच डी अपॉन के होता है, तो एच टी लिख लिया मैंने ट्यूब साइड। इसी तरीके से फंक्शन किसका, रेनॉल्ड्स नंबर इन ट्यूब साइड, प्रेंटल नंबर इन ट्यूब साइड। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके उसको लिख लिया और इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम लोग, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ वन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इन ट्यूब साइड, एज अ वेलोसिटी इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट decreases, as the velocity decreases, Reynolds number decreases, the heat transfer coefficient also decreases, so we have to go for the change number of passes in shell and tube heat exchangers। so हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मान लो जैसे 1 2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सो 1 का मतलब क्या है, शेल साइड जो फ्लूइड फ्लो होगा वो 1 टाइम्स फ्लूइड ट्रेवल करेगा शेल साइड में, और 1 and 2 ट्यूब साइड जो फ्लूइड है टू टाइम्स जो है वो ट्रेवल करेगा इन द ट्यूब्स। ठीक है, 2 और 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स में क्या रहता है, शेल साइड फ्लूइड जो है दो टाइम्स फ्लो मतलब ट्रेवल करेगा और ट्यूब साइड 4 टाइम्स करेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शेल साइड की ओपनिंग है, यहाँ से आया, ये वेफल्स हैं, इसे एंटर किया, दोबारा से आया, यहाँ से आउट हो गया। ट्यूब साइड में क्या, यहाँ से एंटर किया, ठीक है, यहाँ से गया, उसके बाद फिर यहाँ से आया, ठीक है, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, इफ़ एफ टी इज़ लेस देन 0.8 इफ़ एफ टी इज़ करेक्टिव जो फैक्टर है वो लेस देन होता है 0.8 से, देन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पासेस ऑन द शेल साइड। सो कैलकुलेशन ऑफ शेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सो दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक तो कर्न मेथड्स है, एक वेल्स मेथड है। सो बेसिकली देर आर टू डिजाइनिंग मेथड टू कैलकुलेट द शेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। एक तो हम लोग जा सकते हैं नसल्ट नंबर इन शेल साइड से, फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंटल नंबर। तो यहाँ पर जो डायमीटर हो जाएगा इक्विवेलेंट डायमीटर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ टी इक्विवेलेंट इन शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, तो सिंपल है। अगर मैं ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट की बात करता हूँ, तो दिस इज अंदर वाला जो पोर्शन है वो शेल साइड है। सो इक्विवेलेंट डायमीटर में निकालूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3/4 पीटी स्क्वायर माइनस, भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर 1/4 पार्ट है किसका, जो सर्किल का जो कह सकते हो, सर्किल का जो 1/4 पार्ट है, ठीक है, 1/4 पार्ट इसमें 1/4 पार्ट इसमें है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 और डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर क्या है, पाई डी नॉट अपॉन 2, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो बेसिकली देखो 1/4 पार्ट का मतलब क्या है वो ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे ये होल सर्किल है, इसमें ये एंगल डिग्री 60 डिग्री का हो गया, तो बेसिकली टोटल क्या होता है 360। टोटल क्या है, अगर मैं बेसिकली अगर ये 60 है तो टोटल जो है वो 360 होता है, तो 60 अपॉन 360 मतलब 1/6 ऑफ टोटल एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके स्क्वायर पिच अरेंजमेंट की मैं बात करता हूँ तो उसमें भी इक्विवेलेंट डायमीटर सेम ही तरीका है, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा। भाई स्क्वायर है, ये क्या है, एक तरीके से स्क्वायर ही है। स्क्वायर में क्या होता है, मतलब स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर हो जाता है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे पी टी है, पी टी स्क्वायर माइनस हमारे पास 1/4 पार्ट है, वो सॉरी हाँ 1/4 पार्ट है किसका, सर्किल का, ट्यूब जो है वो, तो
पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया अपॉन पाई डी नॉट, ठीक है, 4 तो आ गई है। उसके बाद फॉर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू द डेल्टा पी फॉर द ट्यूब साइड शुड नॉट बी मोर देन 10 psi, ठीक है। टेम्परेचर प्रोफाइल इन 1, 2 एंड 2, 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। सो जैसा कि यहाँ पर 1, 2 की बात करता हूँ तो T1 जो हॉट टेम्परेचर है वो T1 से T2, कोल्ड टेम्परेचर क्या होगा T1 से इधर जाएगा फिर T2, ठीक है। 2, 4 की प्रोफाइल आप देख लीजिए इसी तरीके से। टेम्परेचर क्रॉस से एक शब्द आता है, टेम्परेचर क्रॉस जब बीच में आ जाता है तो वो क्यों होता है? व्हेन आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड एंड हॉट फ्लूइड to come equally in between hot heat exchanger not at the exit, that condition is called the temperature cross. So क्या उसके लिए होता है? To avoid the temperature cross designer maintain the FT value more than 0.8 by increasing the number of passes on the shell side. तो कैलकुलेशन ऑफ FT को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बेसिकली FT को कैलकुलेट करने के लिए FT और तो ग्राफ हम लोग देखेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो FT की वैल्यू 1 है, मतलब क्या है? 1 शेल एंड 2 हीट एक्सचेंजर या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं। P क्या है? रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्लूइड टू दैट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इन हीट एक्सचेंजर। बेसिकली P की वैल्यू जाएगी T2 माइनस T1 स्मॉल T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2, ऑल्सो कॉल्ड एज द टेम्परेचर रेशियो। R इज अ हीट कैपेसिटी रेशियो, T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो बेसिकली इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर रेशियो का। सो एलोकेशन ऑफ फ्लूइड इन हीट एक्सचेंजर्स। सो ट्यूब साइड के लिए कैसा फ्लूइड होना चाहिए? ट्यूब साइड के लिए कोरोसिव फ्लूइड भी हो सकता है, लेस विस्कस फ्लूइड होएगा, फॉलिंग फ्लूइड्स हो सकता है, कूलिंग वाटर, हाई प्रेशर स्टीम, वाटर फ्लूइड हो जाएगा, ट्यूब साइड फ्लूइड मोर देन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बट शेल साइड की अगर मैं बात करता हूँ, शेल साइड क्या कंडेंसिंग वेपर्स होना चाहिए, अनलेस इट इज कोरोसिव फ्लूइड विद लार्ज डेल्टा टी LMTD, हाई विस्कस फ्लूइड, सुरेस फ्लोरेंट, शेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी 1 से 2 होना चाहिए। बेसिकली ट्यूब साइड में क्या रहता है, अगर कोई भी विस्कस फ्लूइड है तो हम लोग ट्यूब साइड ही फ्लो कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो कोई विस्कस फ्लूइड है या बहुत ज़्यादा वेलोसिटी का फ्लूइड है, अगर वो नुकसान करेगा तो ट्यूब खराब करेगा, और शेल अगर ख़राब कर देगा तो पूरा हमको हीट एक्सचेंजर रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई ज़्यादा कोरोसिव या ज़्यादा वेलोसिटी का या ज़्यादा विस्कस जो फ्लूइड होता है वो हम लोग ट्यूब साइड फ्लो कराते हैं इसलिए। अदरवाइज़ क्योंकि ट्यूब तो चेंज हो जाएगी, वो इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी, लेकिन शेल पूरा चेंज होगा तो मतलब पूरा हीट एक्सचेंजर ही चेंज होगा तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा। उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन ऑफ FT। बेसिकली जो FT का जो ग्राफ है इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर क्रॉस क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्रॉस ना हो तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं? FT वैल्यू मोर देन 8 रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये बेसिकली ट्यूब साइड और शेल साइड फ्लूइड जो इनका जो शेल एंड ट्यूब साइड जो फ्लूइड जो फ्लो होते हैं तो इनमें बेसिकली इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिए, और जो है हम लोग जो है इसके बेस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, और फिर NTU मेथड वगैरह देखेंगे, NTU पे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, पूरा NTU सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है, ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं फिनिश करते हैं। लेकिन देखो बेसिकली जो क्या है हीट एक्सचेंजर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है जितना अभी तक मैंने कराया है इसको जो है प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इसका, और ठीक है आप लोग कहेंगे तो मैं जो है PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन तब तक के लिए जो है स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। और कंसेप्ट में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो फिनिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स।